हिंदी जीवन का आधार। हिंदी से वंचित है दिशाएं, देश हमारा हिंदुस्तान। हिंदी है हम सबकी भाषा, हिंदी से मेरी पहचान, हिंदी से मेरी पहचान। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह भाषा हमारे देश के संस्कार और संस्कृति का प्रतिबिंब है। यह भाषा हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। सभी भाषाओं में हिंदी भाषा का अपना एक अमूल्य स्थान है, लेकिन आज हिंदी का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हिंदी के इस कम होते महत्व को आज हम पुनः जीवित करते हैं और इसे बचाने का प्रयत्न करते हैं। आज की डेली लाइफ में हम बिना इंग्लिश शब्दों का प्रयोग किए हुए एक वाक्य भी नहीं बोल पाते। तो बहुत और जो लोग नहीं बोलते उन्हें बहुत छोटा भी महसूस करते हैं कई बार, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के दिन हम हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे और इस मुश्किल काम को आसान करेंगे। इसी के साथ मैं पेरेंटिंग अलाइ एजुकेशन संस्था की अध्यक्षा सुशीला गर्ग जी, संस्थापिका डॉक्टर रानी अग्रवाल मैम, निदेशक सर राम अग्रवाल सर एवं उनके पिता श्रीमान श्री आर अग्रवाल सर से आग्रह करूंगी कि वो दीप प्रज्वलन कर हमारे रंगारंग कार्यक्रम का शुरुआत करें। प्लीज मैम, प्लीज सर। बचपन तो बचपन होता है, बचपन तो बचपन होता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा होता है। बचपन तो बचपन होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा होता है। आज का हो या बचपन का, आज का हो या बचपन का, ये हर शख्स में जिंदा होता है। आज का हो या बचपन का, ये हर शख्स में जिंदा होता है। बचपन तो बचपन होता है। वो पापा मम्मी से जिद करना, वो पापा मम्मी से जिद करना, कभी रोना तो कभी खिलखिला कर हंसना, कभी रोना तो कभी खिलखिला कर हंसना। बचपन कभी बहुत ही समझदार होता है, बचपन कभी बहुत ही समझदार होता है। हम लोगों के टाइम में मैं तो वही खिलौना लूंगा मतलब याद देना का, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़े हो। ये गोदी और मुंशी प्रेमचंद की कहानी, ये हमीद का चिमटा आपने पढ़ा हो तो, बूढ़ी काकी, वो बचपन का ही रूप होता है कई लोगों में। तो बचपन कभी समझदार तो बहुत ही समझदार तो कभी अबोध होता है। वो कभी दीना का लाल, वो कभी दीना का लाल, आपने पढ़ा होगा। मैं तो वही खिलौना लूंगा मतलब दीना का लाल। बचपन कभी दीना का लाल तो कभी दादी का चिंता होता है। अमीर होता है एक पैटर्न, उसको पैसे मिलते हैं मेले में खर्च करने के लिए, लेकिन वो देखता है कि मेरी दादी को जब आती है तो उसकी उंगलियां रोटी जब सीखती है तो जल जाती है, तो वो भाव देखिए उसके अंदर कैसा भाव था। वो उसके लिए जो खर्च का पैसा मिला उससे वो चिमटा लेकर आया दादी के लिए। ये होता है बचपन। तो बचपन कभी बहुत ही समझदार तो कभी अबोध होता है। वो कभी दीना का लाल तो कभी दादी का चिमटा होता है। बचपन तो बचपन होता है। बचपन कभी मासूम, बचपन कभी मासूम तो कभी नटखट होता है। बचपन कभी मासूम तो कभी नटखट होता है। कभी शैतानी भरा तो कभी बहुत ही चंचल होता है। कभी शैतानी भरा तो कभी बहुत ही चंचल होता है। वो कभी बूढ़ी काकी जैसा, वो कभी बूढ़ी काकी जैसा दुनिया की लोक लाज से दूर अपनी मस्ती में मस्त होता है। वो कभी बूढ़ी काकी जैसा दुनिया की लोक लाज से दूर अपनी मस्ती में मस्त होता है। बूढ़ी काकी का आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, वो जो तनख्वाह चल जाती है खाने में। आप मेरे साथ मुंशी प्रेमचंद का ये बचपन तो बचपन होता है। बचपन चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का, बचपन चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का, वो चाहे महलों में हो या फिर झोपड़ी में, वो चाहे महलों में हो या फिर झोपड़ी में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर हाल में खुश रहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर हाल में खुश रहता है। वो तो निश्चल
प्रेम भरा होता है, मतलब निश्चल और प्रेम भरा होता है। अगर स्वर्ग जैसा कोई आनंद है तो वो सिर्फ बचपन में होता है, वो सिर्फ बचपन में होता है। बचपन तो बचपन होता है। थैंक यू। गर्मी के दिन जब आएंगे हमको गर्मी के दिन जब आएंगे खुशियाँ खूब मनाएंगे, दादा दादी के घर जाएंगे, मस्ती हम मचाएंगे, दिन में आइसक्रीम खाएंगे, रात में घूमने जाएंगे, छुट्टी जैसे जाती जाएगी हमको बड़ा सताएगी, गर्मी के दिन जब आएंगे खुशियाँ खूब मनाएंगे। धन्यवाद। बचपन कुछ लौट आता है या ना आता, खास वो बचपन जरूर लौट आता। गर्मी की छुट्टी में नानी का आंगन लौट आता, बचपन वाला ईदवार और माँ के हाथों की रुमाली का प्यार लौट आता। कुछ लौट आता या ना आता, साहित्य सीखने का जुनून, सहेलियों के साथ पाठशाला जाने की धूम लौट आता। बहन के साथ दिन में लड़ाई और शाम को थाली में मिठाई, बारिश में बिना छतरी के निकल जाना, सर्दी लगने पर माँ से डांट खाना। अभी बातों को यादों में संजो के रखना, कुछ लौट आना या ना आना, बस एक बार फिर से बचपन लौट आना। थैंक यू फॉर हैविंग मी, मुझ पे विश्वास रखने के लिए थैंक यू। बचपन की बात जब हम करते हैं तो हम सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आती है, बचपन अकारण ही अनुरागी होता है। मतलब जो प्रेम होता है उसको कोई कारण नहीं होता, और वही एक बचपन की सबसे बड़ी विशेष बात है। जो निस्वार्थ अकारण प्रेम हम बचपन में लेते हैं और बचपन में देते हैं, वो कभी लौट के भी नहीं आता, उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। मैंने इस बचपन को एक बच्ची के नाम से के माध्यम से व्याख्या करने की कोशिश की है कि अगर बचपन एक बच्ची होता तो वो कैसा होता, उसको मेरे शब्दों में प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बच्ची की किलकारी थी, एक बच्ची की किलकारी थी, बस बचपन की फुलवारी थी, आह्लादन जिसका कुसुमित सा, आह्लादन जिसका कुसुमित सा, साहस की वो चिंगारी थी। बचपन में हम साहस भी करते हैं, दुस्साहस भी करते हैं, दोनों काम करते हैं, लेकिन उसका एक अलग मनमोहक रूप होता है जो हम बड़े होने के बाद नहीं कर सकते। तो आह्लादन जिसका कुसुमित सा, साहस की वो चिंगारी थी, न फिक्र उसे इस दुनिया की, न विषय ज्ञान की अभिलाषा थी, न फिक्र उसे इस दुनिया की, न विषय ज्ञान की अभिलाषा थी। माँ के आंचल से बंधी हो चंचल, माँ के आंचल से बंधी हो चंचल, उन्मुक्त भाव की झांझर थी। माँ के आंचल से बंधी हो चंचल, उन्मुक्त भाव की झांझर थी। था खुला आकाश हर दिन हर पल, था खुला आकाश हर दिन हर पल, बस प्रेम प्रीति की प्यासी थी। बच्चे को माँ कितना ही डांटे, लेकिन बच्चा लौट के वापस माँ के पास ही आता है। ये वही प्रेम होता है जो बचपन होता है। हमें कोई डांट दे फटकार दे तो हम मुंह भी नहीं देखेंगे, उसका ब्लॉक कर देंगे सब जगह से। था खुला आकाश हर दिन हर पल, बस प्रेम प्रीति की प्यासी थी। न लोभ न क्षोभ, न लोभ न क्षोभ, न मोह भाव, बस अकारण ही अनुरागी थी, बस अकारण ही अनुरागी थी। और जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है तो क्या होता है, सुनिए। जब बीत गया बचपन का सपना, जब बीत गया बचपन का सपना, जैसे चिरनिद्रा टूट गई। जब बीत गया बचपन का सपना, जैसे चिरनिद्रा टूट गई, और मोह शोर में भरकर गो, और मोह शोर में भरकर गो, खुद से ही जैसे रूठ गई। अब भी होती है सुबह शाम, मौसम भी लाते हैं बहार। अब भी होती है सुबह शाम, मौसम भी लाते हैं बहार। दिनचर्या के बंधन में बंधकर, हम सभी बंधे हुए हैं दिनचर्या के बंधन में, दिनचर्या के बंधन में बंधकर जीना ही जैसे भूल गए। और अब जब हम वापस आना चाहते हैं अपने बचपन में, तो हम क्या सोचते हैं कि काश अगर वो बोल नहीं, कि काश अगर वो बोल नहीं, बचपन वाले को बोल नहीं, कि काश अगर वो बोल नहीं, बचपन वाले को बोल कहीं। जहाँ न हो समय का अभाव, जहाँ न हो समय अभाव, और मंजिल की कोई प्यास नहीं, और मंजिल की कोई प्यास नहीं, तो बस जाऊं बस उसी ओर, तो बस जाऊं बस उसी ओर, बेफिक्र बेहिसाब और कुछ नहीं, बेफिक्र बेहिसाब और कुछ नहीं। थैंक यू। मेरा नाम आयुषी चावलानी है और मैं आरवी की मम्मी हूँ। एक बचपन का जमाना था जिसमें ढेर सारी खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितलियों का दीवाना था।
5 बजे पोकेमॉन तो 5:30 बजे बेब्लेड था। शकलका बूम बूम की पेंसिल अपनी ड्रीम हुआ करती थी। तब जिंदगी बहुत ही सिंपल और हसीन हुआ करती थी। आओ मिलो शेरो शालो राइम नहीं, इमोशन था। राजा मंत्री चोर सिपाही खेलने का अलग ही एडिक्शन था। टीवी शोज भी पहले ना बड़े कमाल के आते थे। कार्टून भी देख लो तब के कितने ज्यादा हंसाते थे। जिसकी बैट उसकी बैटिंग होती थी। एक पल में शैतान और दूसरे ही पल मासूम हो जाते थे। मालिक थे अपनी मर्जी के। बड़े लोग जहाँ टेंशन में रहते थे वहाँ हम घर घर खेलने में मस्त थे। जन्मदिन पे बेस्ट फ्रेंड को 4 टॉफी और दूसरों को 2। उसी दिन पता चल जाता था कौन है असली दोस्त। पंचतंत्र अकबर बलबर की कहानियां याद है क्या? सफर के वक्त तो चाचा चौधरी और चंपक की किताब ही अपनी साथी थी। ये वो उम्र थी जहाँ लड़का लड़की को साथ बिठाना पनिशमेंट मानी जाती थी। रात में सोफा पे सोते थे और जागना पलंग पे होता था। समझ ही नहीं आता था ऐसा जादू रोज रोज कैसे होता था। ज्यादा डिमांड नहीं होती थी अपनी, बस एक अच्छी सी पेंसिल बॉक्स ही बहुत थी। खाओ पियो सो कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि तब नादानियां करना ही अपना काम था। लगता था ये गाने फिल्मों में अभिनेता खुद उसी वक्त गा रहे हैं। समझ नहीं आता था इतनी जल्दी ये कपड़े कैसे बदलते जा रहे हैं। कड़ी धूप में जब घर में सब सो जाते थे तब हम बाहर खेलने निकलते थे। तब हमें गर्मी का एहसास नहीं होता था, क्योंकि तब हम जिंदगी जीना ढंग से जानते थे। न जमाने का दुख न कमाने की टेंशन, बस मौज भरी जिंदगी थी। अब लगता है कि बचपन में बड़े होने की सोच अपनी सबसे गलत जिद थी। तब लगता था कब जवान हो जाए, आज लगता है हम बचपन में लौट जाएं। तब किलकारियां और मस्ती थी, आज जिम्मेदारियां हैं। तब ख्वाहिशें हुआ करती थी, आज जरूरतें हैं। एक बचपन का जमाना था जिसमें ढेर सारी खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितलियों का दीवाना था। धन्यवाद। और भक्ति में सीताराम। जो बचपन का दौर जो बीता, जिंदगी का सबसे पल था वो मीठा। कितनी प्यारी लगती थी दादी और नानी, जो हमको सुनाती थी किस्से और कहानी। छोटी सी खुशियों में हंसना, रो देना, चोट जो लगी घर वाले भी हमसे करते थे दिल लगी। कहते मीठा फिर खिलाते जो तीखा, वो बचपन का दौर जो बीता। जिंदगी का सबसे पल था वो मीठा। कभी बचपन था डॉक्टर, कभी बनना था शायर। पल हर पल बदलते थे सपने, कोई थे भैया कोई थे चाचा, हर कोई जैसे वो अपना। बहुत बढ़िया। चल रही माँ की ममता होती है हिंदी, पिता की छाया होती है हिंदी। माँ की ममता होती है हिंदी, पिता की छाया होती है हिंदी। पिता की छाया होती है हिंदी, माँ की ममता होती है हिंदी, पिता की छाया होती है हिंदी। हिंदुस्तान की जान होती है हिंदी, वीरों की शहीदों की भूमि होती है हिंदी। हर भारतीय की आधार होती है हिंदी, भारत की पहचान होती है हिंदी। वह हिंदुस्तान की शक्ति होती है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद होती है हिंदी। भारत माँ की जान होती है हिंदी, दादा दादी का प्यार होती है हिंदी। माँ की ममता होती है हिंदी, पिता का छाया होती है हिंदी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज एक छोटा सा भजन सुनाना चाहती हूँ। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सकीरी बड़ो प्यारो है, सकीरी बड़ो प्यारो। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, अखियां मटकाए सकी सुबह जब जागे, अखियां मटकाए सकी सुबह जब जब मैं न जाऊं मेरे हाथों से भागे, जब मैं न जाऊं
धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि स्कूल में मैं अपनी पोती के साथ वो फिल्मी स्टाइल की दादा देर से पहुंचा या पापा देर से पहुंचा डांट पड़ रही है, आज मेरे साथ संताप हुआ, उसके लिए समझता था। मैं हिंदी पर मेरा अपना अनुभव, मैं हिंदी भाषी, हिंदी मीडियम से पढ़ा, हिंदी में ही मैंने जब कंपटीशन दिया मेडिकल का, पीएचडी का, तो मैं हिंदी मीडियम से मेडिकल में सिलेक्शन हो गया और मैं एमबीबीएस में जब एंटर हुआ तो वहां इंग्लिश मीडियम आ गया। अंग्रेजी हमें मिली थी 7वीं में, 9वीं 10वीं तक हमने पढ़ी एज ऐसे ही पास होने के लिए, कोई सब्जेक्ट में पास होना, उतना रुचि नहीं थी। और यूपी से हूं तो हिंदी पे थोड़ी सी पुश्तैनी पकड़ थी। जब मेडिकल में अंग्रेजी माध्यम आया तब पहली बार किसी अन्य भाषा या लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस पता चली। हिंदी पे हम पहली परीक्षा जब अंग्रेजी माध्यम से देनी पड़ी तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं इस परीक्षा में अंग्रेजी में कुछ करूंगा तो पक्का फेल, कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि उस समय अंग्रेजी 2-5 मिनट की नहीं थी, तो हमने अपना हिंदी ज्ञान लगाते हुए हिंदी में ही वो टर्मिनोलॉजी लिखी जो अंग्रेजी में लिखी जाती है, जो आज फैशन है। करीब 40-50 साल बाद वो फैशन में है अभी। ये मैं बात कर रहा हूँ 1978 की, और अब हिंदी अंग्रेजी के शब्द आपस में सब लिखे जाते हैं। तो मुझे उस समय जब मैंने लिख दिए हिंदी में टर्मिनोलॉजी, फोटोजेनिक बनाया अपना, क्योंकि सेंटेंस बनाने आते हैं, पर मैं पहली परीक्षा में पास हुआ। 100 लोग थे, उनमें से 12 लोग पास हुए थे, उसमें से एक मैं था जो पास हुआ और कॉपी लगी नोटिस बोर्ड पर। क्यों लगी? क्योंकि हिंदी में लिखी गई थी वो बातें, फोटो बनाए थे, लेटरल को लेटरल, मीडियल को मीडियल, नर्व को नर्व, ऐसे लिखा था। अब लिख दिया, टीचर ने वो कॉपी लगा दी और खूब मजा कर, पर पास था। नंबर मेरे पास से भी ज्यादा थे, 50% पे पास होते हैं, मेरे साइड 29 और मैडम ने लिखे थे +1 करके। +1 मुझे उस हिम्मत के लिए दिए गए थे जो मैंने वहां दिखाई थे, बिना डरे लिख दिया। फिर मेरे टीचर ने मुझे कहा 3 डिक्शनरी खरीदो, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी और मेडिकल डिक्शनरी। हमने वो 3 डिक्शनरी खरीदी और वो ताज जिंदगी साथ रही, अभी भी वो मेरे साथ है। मैं, चूंकि पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं, और ये स्थान भी स्कूल शिक्षा का वो है, मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा हिंदी दिवस पर, पढ़ने पढ़ाने के चक्कर में कोई नहीं पढ़ना चाहिए, सिखाना चाहिए। लर्न हाउ टू लर्न, सीखे कैसे, सीखना कैसे है। हमें जिन जिन टीचर ने, जिन जिन शिक्षक ने, जिस जिस गुरु ने सिखाया है वो आज भी याद है। पढ़ाने वाला एक याद है, एक भी याद है। तो सीखने का मंत्र है श्रवण मनन निधि ध्यासन, ओम संस्कार साथ। सुनना सिखाएं, सुनना वो सिखाता नहीं है, बोलना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, खाना खाना सिखाते हैं, सुसु पार्टी जाना सिखाते हैं, हाथ धोना सिखाते हैं, हाइजीन सिखाते हैं। सुनते कैसे कोई नहीं सिखाता। हाउ टू लिसन। अगर मैं सुनना सीख जाऊं तो मैं 60% एक्टिव लर्निंग, सीखने की तरफ चला जाऊं। क्योंकि जब बोलता कोई है, हम स्वयं की बोलते सुनते नहीं है। हाँ, ये तो मुझे आता है, ये तो बेकार की बात है,
अच्छा ये तो मैं सोच ही रहा था करने की, ये क्या नया बता रहा है। हम अपनी उस बात से उसको मिला लेते हैं। वो नया क्या बोल रहा है, री लर्न करने की नहीं। एक बात तो स्कूल में सिखाएं तो सुनना जरूर सिखाएं। देखकर हम सीखते हैं, सब जानते हैं, देखकर सीखते हैं। जब हम देखकर सीखते हैं, मैं कुछ बोलूंगा उससे कोई नहीं सीखने वाला है, क्योंकि उसको सुनना नहीं आता है, कभी सिखाया नहीं है। दूसरी बात जो सिखाएं वो सोचना सिखाएं। थिंक, हाउ टू थिंक, कोई नहीं सिखाता। क्या सोच रहे हो पता नहीं किसी को। और नहाते नहाते, शावर लेते लेते क्या सोच रहे थे, कपड़े पहनते पहनते तक भूल जाते हैं कि मैं नहाते समय क्या सोच रहा था। क्या विचार आते हैं शावर लेते समय, पर उन विचारों को लिख नहीं पाते, क्योंकि भूल जाते हैं, सोचना आता नहीं। यदि सोचें, बोलें और फिर करें तो सीखने की प्रक्रिया पूर्ण है। सुनना सीख जाएं, उसको रिसाइट या मनन करना सीख जाएं, और निधिध्यासन माने प्रैक्टिस करना सीख जाएं, तो सीखने की प्रक्रिया पूर्ण है। जैसे हम अभ्यास करते हैं, जैसा हम अभ्यास करेंगे वैसे ही हम निपुण होंगे। तो अभ्यास और निपुणता का एक सेंटेंस है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से निपुणता आती है, तो जैसा अभ्यास करोगे वैसी निपुणता आएगी। तो राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन राइटली परफेक्ट। अब यहां पे दो बातें कह के अपना कुछ शब्दावली हैं हिंदी में जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। राइट एंड रॉन्ग हमारी शब्दावली नहीं है। राइट की हिंदी सही, रॉन्ग की हिंदी गलत ना। सही और गलत का मापदंड हमारे पास नहीं है। हमारी शब्दावली है उचित, अनुचित। बोथ आर राइट। एक छोटा सही है, कुछ सही है, अनुचित है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे को पास किया गया था और उसमें ये बात थी कि भाई उसने लिखा तो सब है, किस उसमें था कि अंग्रेजी में ही लिखना है या हिंदी में ही लिखना है। ऐसा तो क्वेश्चन पेपर में लिखा नहीं होता है कि राइट ओनली इंग्लिश एंड। इसी तरह एक शब्दावली है हार और जीत, विनर, जो जीता वो सिकंदर। यहां भी हमें अपनी शब्दावली में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। जय और पराजय, इन शब्दों का यदि मैं उपयोग करता हूं, हिंदी के शब्द है ये जय पराजय। जय माने जय, पराजय माने दूसरे की जय। हार किसी की है ही नहीं। जय पराजय में हार है ही नहीं। परा माने, पर माने अन्य। जीता हो या जीता मैं, अन विजय, हम सब जीते। तो हिंदी की शब्दावली में अनेक शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, उनके मायने अलग अलग हैं। तो हमें पर्यायवाची शब्द को अपनाते हुए उसके मायने उस स्थान के अनुरूप मान लेना चाहिए। और सबसे बड़ी जो व्याख्या करनी है, जो जरूर बताना चाहता हूं मैं, जो हर बात हर जगह बताता हूं जब हिंदी की चर्चा चलती है, और जो भी यहां तो मुझे ये ओम मिल गया है, तो ये बताना मेरा प्रथम कर्तव्य है कि यज्ञ, यज्ञ एक हमारा शब्द है, उसको अंग्रेजी में बदलकर कर दिया गया सैक्रिफाइस। अभी किसी ने वापस हिंदी में सोचा मेरे जैसे ने, सैक्रिफाइस, तो मैं सैक्रिफाइस की किसी भी एंगल से हिंदी यज्ञ नहीं बना सकता। मैं सोचूंगा कोई त्याग है और मायने बदल गए। तो जो हमारे शब्द जिनका अंग्रेजीकरण नहीं हुआ है, उनको वैसा का वैसा ही अपनाना चाहिए। जैसे कई अंग्रेजी के शब्द हैं जिनको हमने वैसा का वैसा अपना लिया। रेडियो है, ट्रेन है, सिग्नल है, देयर आर सो मेनी। इतने ही हिंदी के शब्दों की व्याख्या में 4-5 हजार शब्द थे जो बढ़कर लाखों हो गए। हिंदी इतनी तरक्की की हिंदी, अ से ह तक की वर्णमाला में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अ से ह ही हमारी शत्रज्ञ पे जाके खत्म हो जा रही है, पर शब्दों में बहुत बदलाव हुआ है। शब्द इतने हिंदी में आ गए हैं, इतने ज्यादा आ गए हैं, पर मूल शब्द जो विषय है उस पर रहना चाहिए। यज्ञ को यज्ञ ही बोलना चाहिए। यज्ञ को सैक्रिफाइस बोलने की या त्याग के रूप में उसको बदलकर पुनः हिंदी करने की हमें बचना चाहिए।
और तो मैं क्या कहूँ, आपका स्कूल से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मेरी पोती, उसकी थिंकिंग लैंग्वेज अंग्रेजी है, वो अंग्रेजी में ही सोचती है और उसकी वजह से रामायण, महाभारत, गीता मुझे अंग्रेजी में पढ़कर वो कहानियां अंग्रेजी में अब सुनानी पड़ती है। मेरी अंग्रेजी बड़ी सुधरती जा रही है। धन्यवाद। है डिम्पल, मैं रैनिया की मदर हूँ। मासूमियत से भरे बच्चों की मासूमियत का जवाब नहीं, मासूमियत से भरे बच्चों की मासूमियत का जवाब नहीं, क्या कहूँ उनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं। पल में रोते पल में हंसते उनको ये तक ज्ञात नहीं, पल में रोते पल में हंसते उनको ये तक ज्ञात नहीं, क्या अच्छा है और क्या बुरा है मेरे पास शब्द नहीं। बचपन होता कितना प्यारा जिसमें कोई भेदभाव नहीं, बचपन होता कितना प्यारा जिसमें कोई भेदभाव नहीं, क्यों पल में खेले और झगड़े मेरे पास शब्द नहीं। तोतली बोली और किलकारी उनकी, तोतली बोली और किलकारी उनकी, उनके समान कोई मासूम नहीं, क्या कहूँ मैं प्रभु की लीला है मेरे पास शब्द नहीं। थैंक यू। कुछ नासमझ से रिश्ते हैं यहाँ, शायद ये ही नादान फरिश्ते हैं यहाँ। किसी बगीचे के फूल हैं या फिर उजली धूप की ओस पर पड़ने वाली वो किरण है, या शायद मेरे हिये में झांकता एक हवा का झोंका है। कुछ आसपास मोहक और मुझे खींचने वाला है। कौन है ये? कोई फूल किरण या फिर मेरे ऊपर रखे कोई कोमल भाव? बिल्कुल सही, हाँ वही बच्चे जो तुम्हारे हैं, मेरे हैं, जिनको पूछा है मैंने ईश्वर से भी ऊपर और पाया है जिसे दादा से भी ज्यादा। उस उन्मुक्त मुस्कान पर सब कुछ न्यौछावर करने को जी चाहता है, उस अनसमझी दुनिया को समझने को जी चाहता है और उसी में रम जाने को जी चाहता है। कहीं ना कहीं वही बचपन याद आता है और उसी को जीने का जी चाहता है। कहते हैं कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली सा दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की ना शाम का ठिकाना था, थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी पहियों का फसाना था, बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। हर खेल में साथी थे, हर रिश्ता निभाना था। गम की जुबान न होती, ना जख्मों का पैमाना था। रोने की वजह न होती, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे तो अच्छा बचपन का जमाना था। धन्यवाद। कविता का शीर्षक बचपन। मेरा प्यारा बचपन बड़ा ही सुहाना था, उसका हर मौसम बड़ा लुभाना था। ना फिक्र थी जमाने की, ना ही कोई चिंता थी, खेल कूद करते दिन भर, अरे वो भी क्या जमाना था। हम गर्मियों में आइसक्रीम खाते थे और सर्दियों में केसर का दूध पीते थे। भाई बारिश में खूब नहाते थे और हर त्योहार धूमधाम से मनाते थे। माना कभी कभी खूब डांट हम खाते थे, पर अपनी हर जिद हम मनवाते थे। कभी पार्क, कभी खेत, तो कभी मेले जाते थे, झूला झूलते और खूब पकवान खाते थे। कभी मम्मी की गोद में रखकर सर कहानियां सुनते, तो कभी पापा के कांधे चढ़ घोड़ा उन्हें बनाते थे। दादी नानी के संग बैठ परियों और राजा की कहानी सुनते थे। फिर चांद और तारों को देखकर आंखों में नए सपने बुनते थे। ना फिक्र थी बीते कल की, ना ही आने वाले कल की थी चिंता। गिरते थे, रो देते थे और अगले ही पल फिर से खेलने लगते थे। पहले घुटने, फिर वॉकर, फिर हम दो पहियों की गाड़ी पर आए। सीखा हमने पतंग उड़ाना और बाथरूम में जोर जोर से गाने गाए। कितना अनोखा बचपन था वो, कितना प्यारा बचपन था। डेरा था खुशियों का, बस वो कितना चंचल बचपन था। बस उसमें सिमटकर हम रह जाते, काश हम बड़े ही ना हो पाते, काश हम बड़े ही ना हो पाते। धन्यवाद। बचपन बहुत याद आता है।
बचपन बहुत याद आता है, वो बारिश में भीगना और उसके पानी में कागज की कश्ती चलाना, कोयल की कूकू से कूकू मिलाना। बचपन बहुत याद आता है। कोई फिक्र न थी पढ़ने की, न कोई होड़ थी आगे बढ़ने की। दोस्तों के साथ देर तक खेलना, पापा की झिड़क सुनकर माँ के आंचल में सो जाना। बचपन बहुत याद आता है। तू सपनों के पीछे दौड़ा, तू अपनों के पीछे दौड़ा, अब तो बचपन में लौट जा, क्योंकि बचपन बहुत याद है। ऐसे मुझे ना तो बोलना आता है कि मैं मित्र के लिए यहाँ आई हूँ, मैं कि उसको अच्छा लगे इसके लिए और ना ही मुझे लिखना आता है। इसमें मेरी हेल्प की है मेरे कलीग्स ने, उन्होंने ही लिख के दिए मुझे पोयम। ऐसा कुछ बचपन का जमाना था, ना रोज कहीं जाना था ना कमाना था, बस खेलना था और खाना था। वो एक दौर नहीं जमाना था, ऐसा कुछ बचपन का जमाना था। दादी की वो बातें पुरानी, दादाजी की कहानियाँ, स्कूल में हुई टीचर से कहा सुनी मम्मी को सुनाना था। चाहे वो कितनी भी सर्दी, रोज मम्मी को नहलाना था, ऐसा ही कुछ बचपन का जमाना था। वो गाँव का चूल्हा, वो गट्टी, 6 दिन पढ़ने के बाद 1 दिन की छुट्टी, लेकिन उस पल में सारी खुशियों का जमाना खजाना था। ऐसा कुछ बचपन का जमाना था। बैट बॉल के पीछे दौड़ने वाला बचपन कब कैसे पैसों के पीछे दौड़ने लगा। खूब दौड़े खूब कमाए, फिर भी लगता है अभी और कमाना है, पर आज भी मस्ती करने वाला वो जमाना याद आता है। ऐसा कुछ बचपन का जमाना था। सबको देती जीवन दान, सबसे मीठे इनके बोल, देते मन की गांठें खोल, छोटे बच्चे बोल बोल। जब भी होती है अनबन, जब भी होती है अनबन, जब भी भारी होता मन, देते मन की गांठें खोल, छोटे बच्चे बोल बटोल। जीवन में भरी उदासी है, जीवन में भरी उदासी है, खुशियाँ बहुत जरासी है, हंसी नहीं मिलती है बोल, छोटे बच्चे बोल बटोल, छोटे बच्चे बोल बटोल। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आई रे आई याद चली आई, नन्हे से एक आग ने फिर बचपन की याद दिलाई। वो खेलना कूदना, वो छुपम छुपाई, रंग बिरंगी पतंगे हमने भी खूब उड़ाई, गिल्ली डंडे की आवाज़ खूब लगाई। आई रे आई याद चली आई। वो कागज़ की कश्ती, वो नानी की कहानी, कागज़ की कश्ती में पानी हमने भी खूब दौड़ाई, बारिश के गड्ढों में भी खूब छलांग लगाई। आई रे आई बचपन की याद आई। वो राजा, वो मंत्री, वो चोर, वो सिपाही, कैरम की गोटी और घोड़ा आबादाम छाई। हाय वो बचपन के खेल और फिर किताबों की दुनिया, वो परीक्षा की घड़ियाँ। आई रे आई बचपन की याद आई। वो पढ़ना पढ़ाना, वो आंसू बहाना, वो दोस्तों से लड़ना फिर रूठना मनाना, बहुत याद आता है वो बचपन सुहाना। काश वो समय फिर से लौट आए, काश हम फिर से बच्चे बन जाएं। नमस्ते। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। चल मसल फुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, तेरे चिकने गालों पे स्टबल की फसल उगाना। अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा गुरु, बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना, किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना। चल ऊपर के दो बटन ढीले करके बताना, बालों वाला सीना दिखाना, बालों वाला सीना दिखाना। बरसों तलक तू साइकिल पे घूमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख।
स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। चल मसल फुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, तेरे चिकने गालों पे स्टबल की फसल उगाना। अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा गुरु, बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना, किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना। चल ऊपर के दो बटन ढीले करके बताना, बालों वाला सीना दिखाना, बालों वाला सीना दिखाना। बरसों तलक तू साइकिल पे घूमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख। स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। आंगन में बचपन महकने लगा, आंगन में बचपन महकने लगा, तजुर्बों के साए में पलने लगा, तजुर्बों के साए में पलने लगा, खुशियों से रोशन घर होने लगा, मेरा आशियां फिर चहकने लगा। कभी गिरता तो कभी उठकर वो चलने लगा, कभी गिरता तो कभी उठकर वो चलने लगा, कभी अपनी ही परछाइयों में वो घेरने लगा, कभी पापा की उंगली पकड़कर चला, कभी पापा की उंगली पकड़कर चला, कभी मम्मी की गोदी में सोने लगा, आंगन में बचपन महकने लगा। कभी दादा को घोड़ा बनाने लगा,
कभी दादा को घोड़ा बनाने लगा, कभी दादी के आंचल में छिपने लगा। अब यहाँ पर मैं सभी का रुख चाहूंगी कि वो इन पंक्तियों पर थोड़ा ध्यान दें। धीरे धीरे यूं ही बचपन बड़ा होने लगा, धीरे धीरे यूं ही बचपन बड़ा होने लगा, अपनी जिम्मेदारियों तले वो दबने लगा। आंगन में बचपन बड़ा होने लगा, सबकी ख्वाहिशों को पूरा में करने लगा, सबकी ख्वाहिशों को पूरा में करने लगा। बचपन से बचपन का मैं होने लगा, बचपन से बचपन का मैं होने लगा। जब समझने लगा उम्र के फेर को, जब समझ आई हमें कि हम तो जिंदगी जी ही नहीं पाए अपनी, तो फिर उस समय हमने ये दो कविता लाइन लिखी हैं। जब समझने लगा उम्र के फेर को, फिर बचपन से बचपन में मिलने लगा, फिर बचपन से बचपन में मिलने लगा। आंगन में बचपन महकने लगा, आंगन में बचपन महकने लगा। आप सभी लोगों का आभार और अभिनंदन करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आभार इस चीज़ का व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझे सबसे पहले तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। दादा, नाना, नानी, हर कोई मम्मी पापा तो आते ही हैं बच्चों के स्कूल में, लेकिन दादा दादी, नाना नानी का उत्साह और जोश देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हम सबको इकट्ठा एक साथ यहाँ बुला पाएं और हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य, मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं बचपन में, वो मैं जरूर आप लोगों से साझा करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने इस प्रोग्राम का उद्देश्य बताना चाहती हूँ। सीपी सर ने, डॉक्टर सीपी सर ने बहुत सारी बातें कह दी जो मैं कहना चाहती थी, लेकिन फिर भी इसमें मेरा एक ही मकसद था कि हिंदी हमारी धरोहर है, हिंदी हमारी भाषा है, इसे हम उतना ही सम्मान दें जितना हम किसी और अन्य भाषा को ना दें। जैसे हम अपने माता पिता को सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं, यदि हम अपने माता पिता को सम्मान ना देके किसी और के माता पिता को ज्यादा सम्मान दे रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली उनका अपमान कर रहे हैं। इसी तरीके से आजकल क्या हो रहा है, हम इंग्लिश को ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। हमें लगता है कोई किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो हम उसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कराते हैं कि नहीं, आप इसको इंग्लिश नहीं आती, ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर ये ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान की परिभाषा इंग्लिश और हिंदी से कैसे हो सकती है? हिंदी और इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है, एक माध्यम है अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने का। हम इसको किसी की बुद्धिमत्ता या किसी के इंटेलिजेंस से कैसे रिलेट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बात को समझना बहुत जरूरी है एज अ पेरेंट्स, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हम अपने बच्चों को आगे देते हैं। तो हम सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ, बहुत लंबा थोड़ा लेक्चर नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन ये चीज हमें अपने बच्चों में जरूर देनी चाहिए कि हम उनको ये ना सिखाएं कि हिंदी बोल रहे हैं तो आपकी कोई इंसल्ट करेगा या फिर ये इंसल्टिंग लैंग्वेज है। जैसे मैंने सुना आज की युवा पीढ़ी में एक आम चलन है एक वाक्य का कि कोई कुछ गलत बोल दे तो अरे यार इसकी तो हिंदी हो गई, मतलब इंसल्टिंग वर्ड की जगह आपने रिप्लेस कर दिया हिंदी वर्ड को, ये कैसे पॉसिबल है? हम यदि खुद अपनी भाषा को इज्जत नहीं दे सकते तो कोई दूसरा तो क्यों ही देगा। तो हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि आप इंग्लिश सीखें, जरूर सीखें, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें, हम भी वही चला रहे हैं, जरूर आप अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाएं, घर में हर वक्त इंग्लिश बोलना सिखाएं, लेकिन हिंदी से नफरत नहीं सिखाएं, हिंदी से हीन भावना नहीं सिखाएं कि आप हिंदी बोल रहे हैं तो मतलब आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। इंटेलिजेंस का बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है हिंदी से या इंग्लिश से। मैं कह रही हूँ हिंदी हमारी भाषा है और इसमें यदि हम कोई बात व्यक्त कर रहे हैं तो हमें इस पे गर्व होना चाहिए, हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए और हम भी यहाँ पर यही कोशिश करते हैं। हम इंग्लिश माध्यम में ही सिखाते हैं जो हमारी एकेडमिक्स है, लेकिन उसके अलावा हम ये भी सिखाते हैं बच्चों को कि हिंदी से नफरत ना करें,
हिंदी को उतना ही सम्मान दें। इंग्लिश इज जस्ट अ नेसेसिटी कि हमें ग्लोबली स्टैंड करना है, तो आपको इंग्लिश हमें ये प्रयास भी करना चाहिए कि ग्लोबली हिंदी को भी उतना ही स्टैंड मिले जितना इंग्लिश को मिलता है। वो तभी मिलेगा जब हम उसे दिल से अपनाएंगे, हम उसे इंसल्टिंग लैंग्वेज ना बनाएं, उसको हम प्राउड लैंग्वेज बनाएं, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। हम इसे समझाएंगे तो ही समझो के रहेगी। किसी और से हम ये उम्मीद ना करें कि वो हिंदी को इज्जत दिलवाए, हम खुद दिलवाएंगे तो ही होगा। ये तो हिंदी विश्व दिवस की जो मैंने एक कोशिश की मनाने की, ये इसीलिए की कि मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सोसाइटी को कि आप हिंदी पर फोकस कीजिए, हिंदी को आप दिल में अपनाइए, हिंदी को आप पूरी इज्जत दीजिए। जैसे आप अपने माता पिता को इज्जत देते हैं, किसी और के माता पिता से ज्यादा इज्जत देते हैं, वैसे आप हिंदी को किसी और अदर लैंग्वेज से ज्यादा इज्जत दीजिए, क्योंकि और अदर लैंग्वेजेस आर जस्ट लैंग्वेज। हिंदी लेकिन हमारी अपनी लैंग्वेज है। हमारे जैसे माता पिता हमारे अपने होते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, पढ़े लिखे हो नहीं हो, या किसी भी तरह के दिखते हो, अच्छे नहीं दिखते हो, बुरे नहीं दिखते, लेकिन वो हमारे लिए सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेबल होते हैं। वैसे ही हिंदी भी सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज होनी चाहिए हम लोगों के लिए। दूसरा मैंने कुछ लिखा है बचपन पर, वो मैंने जस्ट ऐसी कोशिश की थी, लेकिन आप सब लोगों की सुन के मुझसे भी नहीं रहा जा रहा मेरी कविता साझा करने से, तो मैं उसे आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। मैं बचपन को बुला रही थी, मैं बचपन को बुला रही थी, तभी बोल उठी बिटिया मेरी, तभी बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी, नंदन वंशी फूल उठी, एक वह छोटी सी कुटिया मेरी, वह छोटी सी कुटिया मेरी। मैं बचपन को बुला रही थी, तभी हुनर ने दिखाया हुनर अपना, हुनर मेरी बड़ी डॉटर का नेम है, तो तभी हुनर ने दिखाया हुनर अपना, छन छन ने छनकाया चंचल मन, छन मेरी छोटी डॉटर का नाम है, घर पर उसका नाम है, तो छन छन ने छलकाया चंचल मन, भर गया पिटारा बचपन की यादों का, भर गया पिटारा बचपन की यादों का। मैं बचपन को बुला रही थी कुछ नटखट अंदाज में, मैं बचपन को बुला रही थी कुछ नटखट अंदाज में, तभी समझ आया कहीं नहीं जाता बचपन दिल की झनकार से, कहीं नहीं जाता बचपन दिल की झनकार से। रह रहकर याद आती है अल्हड़ मस्तियाँ, रह रहकर याद आती है अल्हड़ मस्तियाँ, एक अब्बा से जुड़ती दोस्तियाँ। हम बचपन में सिर्फ अब्बा कर लेते थे, ठीक है यार सारी लड़ाई छोड़ दो अब्बा अब्बा, तो एक अब्बा से जुड़ती दोस्तियाँ और एक कट्टी पर रूठती सहेलियाँ, सहेलियाँ रूठ जाती थी कट्टी कट्टी, तो एक कट्टी पर रूठती सहेलियाँ। वो मासूमियत, वो अलमस्त दुनिया, वो माँ की लोरियाँ, वो पिता की सौरियाँ, सॉरी बेटा आज मैं नहीं आ पाया, सॉरी बेटा आज मैं नहीं कर पाया, वो पिता की सौरियाँ, वो भाई बहनों की छप्पियाँ, वो निश्चल हंसियाँ, वो बेबाक खुशियाँ, वो निश्चल हंसियाँ, वो बेबाक खुशियाँ, वो जिद्दियाँ। मैं बचपन को बुला रही थी, मन में हलचल मचा रही थी, मैं बचपन को बुला रही थी।